नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे वीडियो जिन पे आपका क्वेश्चन आया है लक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर, बहुत बार पूछा गया, तो इसके ऊपर आज वीडियो हाजिर है। आज से कुछ महीनों पहले इसके ऊपर एनालिसिस करके आपको बताया था कि मैं इस स्टॉक में तब एंट्री करूं जब ये 2000 रुपए के ऊपर आ जाए, उसके बाद इसमें एंट्री बनेगी और कुछ काम हो सकता है। लेकिन तब तक क्या करना चाहिए उस वीडियो में बताया था, आपको याद है तो कमेंट में बता दीजिए, वरना अभी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, हम इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स को लाते हैं जिन पे आपका क्वेश्चन हो। आपका अगर और कोई क्वेश्चन हो तो इसमें ग्रुप में कमेंट करिए, वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, और कमेंट करने के साथ साथ आप ध्यान रखिए कि आपका वीडियो भी अगले वीडियो या उससे अगले वीडियो में जरूर मिलेगा। कमेंट करने में संकोच मत करिए, क्योंकि लाइन बहुत है, बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास में जिन स्टॉक्स में हमें वीडियो देने, तो समय लगेगा लेकिन आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। कमेंट करते रहिए ताकि मुझे याद रहे कि इस स्टॉक पे आपको वीडियो चाहिए। और किसी भी टाइप से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें, सिर्फ केस स्टडी पर्पज से, ताकि आप चार्ट को समझे, सीखें और ये भी जाने कि जब स्टॉक इतने करेक्ट हो जाते हैं तो एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके पास आज की डेट में बाय है तो क्या ऑप्शंस है, होल्डिंग में है तो क्या ऑप्शंस है, बाय करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, हम उसके डिस्कस करते हैं और एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं आपको। तो बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ना मान के देखा जाए। करते हैं वीडियो की शुरुआत। किसी भी टाइप की कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट जरूर करिए। स्टॉक अपने हाई से टूटा है 76%। देखिए करेक्शन आ चुका है। हिस्ट्री उठा के देखेंगे, 2016 में लिस्ट हुई, एक बड़ी बुल रन आई, उसके बाद में देखिए स्टॉक फिर से करेक्ट हुआ। अब ये करेक्शन कितना था वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि स्टॉक कितने बड़े करेक्शंस दे सकते हैं अपने लाइफ में। तो देखिए इसने यहाँ पर ये जो करेक्शन लिया है, चलिए मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ये करेक्शन मुझे लगता है करीब है 60 से 65% के बीच का करेक्शन ये वाला हुआ था। तो ये जो पिछला करेक्शन था ये भी 60-65% स्टॉक टूटा था, 2-3 साल इसके रेंज के अंदर रहा, फिर हाई को 2021 में ब्रेक किया जो 2018 का था। 3 साल इस रेंज के अंदर रहने के बाद फिर ऊपर गया, एक नई बुल रन आई और फिर ये स्टॉक अब अगेन 76% टूट चुका है। क्या फंडामेंटल बेकार हो गए? करते हैं वीडियो में एनालिसिस, अभी पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपको सीखना, समझना और जानना तो पड़ेगा कि स्टॉक क्या कर रहे हैं, और उसके लिए फंडामेंटल, टेक्निकल देखने होते हैं, लेकिन टेक्निकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देनी पड़ती है। फंडामेंटल्स की बात की जाए, स्टॉक करीब 4400 करोड़ की मार्केट कैप रखता है। स्टॉक का पी अभी 24 के आसपास है। आरओसी कंपनी का 33 है, लगभग 34, और आरओई लगभग 29 के आसपास कंपनी का अभी चल रहा है। प्रोमोटर्स की अगर होल्डिंग की बात की जाए तो होल्डिंग अभी 74% के लगभग है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी डेट फ्री है, बहुत बढ़िया बात है। प्रॉफिट की ग्रोथ -49 है, जिसकी वजह से स्टॉक की पिटाई हुई है, लेकिन आगे क्या होगा वो चार्ट पे चर्चा में पता चल जाएगा। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 2 का है, जो कि बहुत अच्छा साइन देता है कि ये स्टॉक ठीक है, यहां पर ओवर वैल्यूड तो नहीं दिखता है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पे 323 करोड़ रुपीस का है, जो कि अच्छा साइन है। और यहां पर अगर बात की जाए यहाँ पीजी रेशियो की, तो वो भी ठीक ठाक कंपनी का नजर आता है। बात कर लेते हैं 5 साल के एवरेज पी की, तो वो भी 24 के लगभग है, यानी स्टॉक आज की डेट में तो ओवर वैल्यूड नहीं है, किसी टाइम पे था लेकिन आज की डेट में नहीं है। उसके बाद अगर देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये डाटा देखिए मैं दोस्तों देख रहा हूँ ट्रेड ब्रेन के पोर्टल पे। अगर आप भी चाहें तो ट्रेड ब्रेन के पोर्टल को यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, क्लिक करिए और ट्रेडवेन की जो फंडामेंटल एनालिसिस की जो यहाँ पे अपने को सर्विस मिलती है उसका फायदा आप ले सकते हैं। अगर प्रीमियम प्लान लेते हैं तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मनी 20 कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, ये क्वार्टर रिजल्ट है जो ट्रेडवेन के पोर्टल पे है। दिसंबर में 664 करोड़ की सेल्स और 101 करोड़ का प्रॉफिट। अब दिसंबर 22 में आई है, 21 से 22 में 17 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो पिटाई नहीं होगी क्या स्टॉक की? आप सोचते हो स्टॉक की पिटाई तब हो जब रिजल्ट बेकार है। भैया पहले हो जाएगी पिटाई, समझो। आपको तो जब पता चलेगा तब तक पिटाई हो चुकी होगी, उसे आपको चार्ट पे पकड़ना आना चाहिए। नहीं आता तो इसका मतलब ये थोड़ी है मार्केट बेकार है। आपको नहीं आता ये मतलब थोड़ी किसी को नहीं आता। मेरी बात को पर्सनली मत लीजिए, समझिए और इसको एज अ मोटिवेशन काम में लीजिए कि यस हमें नहीं आता है, हमें सीखने की जरूरत है। तो मार्च 2022 में प्रॉफिट आता है 73 करोड़ का, जून में 50 करोड़ का, सितंबर में 41 का, और अब आ गया 17 करोड़ का। कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, तो स्टॉक की पिटाई नहीं होगी क्या? ऊपर से इनसाइडर ट्रेडिंग वाली न्यूज इसके अंदर और थी कि प्रमोटर्स ने कुछ घपला किया, इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, तो वो पिटाई और हो रही है। अलग से कंपनी के मैनेजमेंट पे इश्यू उठ रहे हैं, तो होगा ही ना। ये सारी चीजें आप समझो इनको। उसके बाद अगर इसकी ईयरली सेल्स को मैं देखूं तो 2018 से 2022 तक को देखिए, सेल्स की ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं दिख रही, जो आपको भी अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर 10 साल का जो पिछले 10 क्वार्टर रिजल्ट है वो दिखाता हूँ। दिसंबर 2019 में 305 करोड़ की सेल्स करती है कंपनी, और दिसंबर 22 में 459 करोड़ की सेल्स, मतलब ऑलमोस्ट ये काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी पिछले 3 साल के अंदर। लेकिन मार्जिन उस टाइम पे 18% के थे और प्रॉफिट उस
टाइम 33 करोड़ का था और बीच में मार्जिन सबसे अच्छे मेंटेन करे थे कंपनी ने 22% के, और प्रॉफिट सबसे अच्छा कंपनी का आया था 101 करोड़ का दिसंबर 2021 में, जिसकी हमने अभी बात करी थी। तो 101 करोड़ के प्रॉफिट से अगर आप 17 करोड़ के प्रॉफिट पे आओगे, मार्जिन आपके 20-22% से 7% पे आएंगे, तो स्टॉक की पिटाई नहीं होगी। आप सोचते हो ये जब 7% का हमें पता चल गया उसके बाद हो भैया, जिसने ना 100 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए कंपनी में लगा रखे हैं ना, उसके आदमी बैठे हैं, वो उसको बताते हैं सेल्स की क्या पोजीशन है, वो अपनी पोजीशन पहले ही मैनेज कर लेता है उसके हिसाब से। वो आपका वेट नहीं करता कि रिजल्ट आएगा उसके बाद देखूंगा। समझो, सीखो और जानो, बचाओ और कमाओ, तभी पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। वेब एनालिसिस में आओ, नहीं बनेगा ऐसे पैसा। आगे चलिए, यहां पे अगर मैं देखता हूं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो ध्यान से देखिए प्रमोटर्स ने यहां पे होल्डिंग अपनी बढ़ाई है मार्च 2020 के बाद में, जो कि यहां पर 69% की होल्डिंग थी जो हमें दिख रही होगी जून 2020 तक, और उसके बाद में कंटिन्यूसली मार्च 2021 तक 69% की थी, उससे बढ़ा के अभी 74% तक की होल्डिंग में ले आए हैं। एफआईआईज की होल्डिंग भी यहाँ पे 2% के लगभग है, डीआईआईज की होल्डिंग यहाँ पे 10% के आसपास है, और पब्लिक की भी 14% के लगभग होल्डिंग है, जो हमें ध्यान में होनी चाहिए, ये बात हमारे नोट डाउन होनी चाहिए। अब एक चीज और चेक करते हैं, कंपनी देखिए जो बिजनेस करती है वो आपको पता है कि इनरवेयर का बिजनेस करती है। अब यहां पर देखिए इसका मेंस इनरवेयर के अंदर जो मार्केट शेयर है वो बहुत अच्छा है। यहां पे आपको दिख रहा होगा लगभग 17% का मार्केट शेयर मेंस इनरवेयर के अंदर रखती है, और 15% का, और ऑर्गेनाइज्ड होजरी जो है उसके अंदर 14% का मार्केट शेयर, और वुमेन्स इनरवेयर में भी कंपनी 20% मार्केट शेयर रखती है। मेंस को भी टारगेट कर रखा है, वुमेन्स को भी टारगेट कर रखा है, ये चीज नोट करने वाली बात है। दोनों को टारगेट करके कंपनी पैसे कमा रही है। अब ज्यादातर पैसे देखिए इंडिया से ही आ रहे हैं, और बाकी के जो पैसे हैं वो दूसरी कंट्री से भी आते हैं, लेकिन 94% रेवेन्यू इंडिया से ही आती है। इसके अलावा अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो देखिए मिड प्रीमियम रेंज जो प्रोडक्ट है वहां से 57% रेवेन्यू आती है, मतलब मीडियम जो होते हैं जिनका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होता। ऐसे ही जो इकोनॉमिक या मास रेंज प्रोडक्ट है वहां से 30% की रेवेन्यू, प्रीमियम से सिर्फ 13% की रेवेन्यू आती है। प्रीमियम ब्रांड बहुत है इनरवियर में, आपको पता होगा, मैं नाम नहीं ले सकता कॉपीराइट के चलते, लेकिन वो बहुत सारे नाम है, लेकिन इसका जो मेजर रेवेन्यू वो मिड रेंज प्रोडक्ट से ही आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर लोकेशन वाइज इंडिया के अंदर मैं देखूं डोमेस्टिक, तो देखिए नॉर्थ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, सब जगह से अच्छी सेल्स है। साउथ इंडिया में इसकी पकड़ थोड़ी सी कम है, बाकी सब जगह से इसकी सेल्स अच्छी आ रही है, यानी साउथ में ग्रोथ का भी चांस इसके पास अवेलेबल है। अब ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल्स। अब करते हैं चार्ट पे चर्चा, क्योंकि क्लियर पिक्चर वहीं समझ आएगी। मार्केट शेयर वगैरह आपने समझ लिए, रेवेन्यू कहां से आती है वो भी आपने समझ लिया, और डाटाज भी आपने देख लिए। यहां फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं लगती, जो होना था वो दिख रहा है कि हो चुका है। अब क्या हो सकता है उसके लिए चार्ट पे चर्चा। तो ये हमारे सामने चार्ट है, मैं यहाँ से इन डाटास को मिटाता हूँ, यहाँ पे डाटास को मिटाया। मंथली चार्ट को आप क्लियरली देखिए, मैं कुछ लेवल्स आपके सामने लगा देता हूँ। ये हमारे सामने पहला लेवल है जो कि 1765 रुपए के आसपास। ध्यान से देखिए, इस लेवल पे मार्केट ने पहले भी कंसोलिडेट लिया था इस स्टॉक का, और अभी भी लिया है। अब ऊपर की तरफ ये रेंज बन गई 1765 और नीचे में करीब 1100। मुझे जो मंथली चार्ट पे दिख रहा है वो दिख रहा है 1765, मैं लिख देता हूँ वापस, और ऊपर नीचे में 1100। इस रेंज के अंदर जो है वो स्टॉक रह सकता है, चांसेस उसके ज्यादा है, क्योंकि जो इस टाइप का सेलिंग प्रेशर है ये डायरेक्टली ऐसे ऊपर नहीं जाने देते। हाँ, अगर 1765 के ऊपर आता है तो कुछ बात बन सकती है इस चार्ट को देख के, बाकी आपको कोई बाय सेल नहीं करना है, ध्यान रखना। यहां पर स्टॉक जो है मेरे हिसाब से कंसोलिडेट करने के चांस ज्यादा दिखा सकता है, कंसोलिडेशन की तरफ जाने की सिचुएशन मंथली चार्ट पे ज्यादा नजर आती है। तो 1765 के ऊपर या उसके ऊपर ही कोई गेट खुलते हैं। वीकली चार्ट पे चलते हैं, एक बार ट्रेंड को समझ लेते हैं। देखिए वीकली चार्ट पे भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जिस टाइप से ट्रेंड नेगेटिव रहा है उस टाइप में ये लेवल कटते हैं तो ही कुछ यहाँ पे हमें इंडिकेशन पॉजिटिव आएंगे। तब तक पॉजिटिव इंडिकेशन या बॉटम आउट की इंडिकेशन तो नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हो। करना क्या है वो अलग बात है, लेकिन इंडिकेशन फिलहाल नहीं है। अब डेली चार्ट पे चेक करते हैं और एक बार ये देख लेते हैं कि यहाँ पे 200 डेज ईएमए कहां आ रहा है। तो देखिए डेली चार्ट पे 200 डेमा जो वो करीब 1600 के आसपास आ रहा है। ये एक अच्छा साइन हो सकता है कि स्टॉक अगर 1600 के ऊपर आता है तो भी हल्का फुल्का एक बॉटम आउट का इंडिकेशन मिल जाएगा। बट रिमेंबर, सिर्फ 200 डेमा नहीं देखा जाता, बहुत सी चीजें अदर देखी जाती है। तो ये एक अच्छा साइन जरूर हो सकता है कि इसके ऊपर आता है तो स्टॉक में एक तेजी के साइन बन सकते हैं, नीचे बॉटम आउट का इंडिकेशन हमें मिल सकता है। और जिस टाइप से नीचे से रिकवरी लिया है ये भी एक अच्छा साइन है कि स्टॉक यहां से ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। क्वेश्चन आएगा अब आज की डेट में करना क्या है, तो हम उसके लिए चलेंगे यहाँ पे हमारे वीकली चार्ट पे। लुक एट द वीकली चार्ट। सिंपल सी बात है भैया, ध्यान से सुनिए कि मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपसे कि आपने ऊपर से ले रखा है और ये स्टॉक जो है आपने हाई से अब 70, 75, 80% करेक्ट हो गया। बेचने में समझदारी है? अगर हाँ तो आप बता दीजिए, नहीं तो मेरी सिंपल सी बात सुनिए ध्यान से। 100 रुपए का शेयर था, 75% टूट के 25 रुपए आ गया। अब ये आपको मिलेगा कितना बेचने पे? 25 रुपया। अब इस 25 को आप कहां इन्वेस्ट करो कि वापस 100 हो जाए? तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपका 1 रुपया 4 रुपया हो जाए। तो कर पाओगे क्या? पहले तो ये देख लो, 4 गुना कर पाओगे?
नहीं होगा ना। तो इस बात का ध्यान रखिए कि भैया ये 25 रुपए लेकर जाने में अब समझदारी नहीं है। समझदारी यही है कि अब जो हो चुका है उसको तो आप नहीं पलट सकते, आपने बिना सीखे कुछ किया है उसको आप नहीं पलट सकते। अब समझदारी इसी में होती है कि स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जाए, नॉट एवरेज किया जाए। एवरेज का मतलब होता है एक बार में बाय करके एवरेज कर लिया, नहीं, एक्यूमुलेट किया जाए कि जिस टाइप से यहाँ पे खड़ा हो रहा है तो इसमें यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जाए, हर हफ्ते कुछ माल या हर महीने कुछ माल या हर 2 महीने में कुछ माल, अपने अपने रिस्क के हिसाब से आदमी को एक्यूमुलेट करना चाहिए, जिससे उसकी एवरेज अच्छी बैठ जाती है। पहला सॉल्यूशन होता है उनके लिए जिनके पास होल्डिंग में है ऊपर के प्राइस से। सेकंड बात करते हैं जो अभी फ्रेश बाय करना चाहते हैं। मैं इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मंथली चार्ट लगा के दिखाना चाहता हूँ। मंथली चार्ट पे चलते हैं। जो भी फ्रेश बाय करना चाहते हैं, देखो अगर फ्रेश बाय करते हो तो इस बात को हमें सबसे समझना होगा कि इस लेवल के ऊपर कंफर्मेशन है कि बॉटम बनेंगे। तो क्या अब हम आज की डेट में ले ले तो ये सोच लें क्या कि बॉटम बन गया और हमारे लिए चल जाएगा, वापस 1100 भी तो आ सकता है, इसके नीचे भी तो जा सकता है, चांसेस तो वो भी खुले हुए हैं। तो बॉटम तो बना नहीं, इसके इंडिकेशंस तो हमारे पास है नहीं। तो बेटर क्या होगा खुद सोचिए कि या तो आप भी एक्यूमुलेट करिए, हाँ, कुछ ना कुछ क्वांटिटी जैसे डिप पे मिलती है वैसे, या फिर सेकंड ऑप्शन है 1760 के ऊपर कटे तो स्टॉप लॉस लगाकर, जैसे 1600 का स्टॉप लॉस लगा के आपने काम किया तो सेकंड ऑप्शन वो होगा। या फिर थर्ड ऑप्शन होगा कि यहां पर अभी स्टॉक SIP, क्योंकि कंपनी बढ़िया है, कंपनी को खराब नहीं है, अगर कोई रिस्क लेना चाहे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के तो स्टॉक SIP ना की जाए। क्या ये सॉल्यूशन सही नहीं होगा? आप सोचिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि जब बॉटम बनने के इंडिकेशन नहीं है और आपको कंपनी अच्छी दिख रही है तो क्यों ना उसमें एक्यूमुलेशन या स्टॉक SIP की जाए, बजाय कि एक बार बाय करने के। या फिर बाय किया जाए तो इस मेंटालिटी के साथ कि अगर मैं 1400 पे ले रहा हूं तो मैं क्लियर हूं कि 1000 आएगा तो मैं और ले लूंगा, मैं थोड़ा और क्वांटिटी ले सकता हूं, तभी उस मेंटालिटी के साथ किया जाए, वरना ना किया जाए। या फिर बॉटम आउट के जब इंडिकेशन आ जाए 1762 के ऊपर, तभी उस स्टॉक में एंट्री का एक चांस बन सकता है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, फिर आप काम कर पाएंगे। तो ये सिंपल सॉल्यूशन है जो लक्स इंडस्ट्रीज पे नजर आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि जब तक 200 EMA नहीं कटता या फिर यहां पर बॉटम आउट के इंडिकेशन नहीं आते तब तक बड़ा पैसा नहीं डालना चाहिए। आज भी मैं फिर वही व्यू के साथ हूं कि अब यहां पर कंसोलिडेशन ही सॉल्यूशन नजर आता है। देखिए यहां पे लगता है कंसोलिडेशन होगा आने वाले 1-2 महीने तक, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन होगा, फिर जैसे ये 1762 का लेवल कटेगा तो 2250 के गेट खुलेंगे। आज ही बता देता हूं 2000 और 2250 के गेट स्टॉक के लिए खुल जाएंगे। 1762 के ऊपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी बनेगी, इस बात को भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइस से आप जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ चार्ट स्टडी पे बता रहा हूं, मैं तो देखो 100% गलत हो सकता हूं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, लिख के रख लेना है। मैं गलत हो सकता हूं, गारंटी किसी चीज की नहीं है, प्रोबेबिलिटी है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसे एनालिसिस सीखना चाहते हो तो वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल आप जान सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां हम डिस्कशन ग्रुप है हमारा प्रीमियम, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं जहां हम लर्निंग करते हैं तो आप ज़ेरोधा, एंजल ऑफ स्टॉक्स, एलाइस ग्रुप, चारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, किसी में भी अपना अकाउंट खुलाकर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं या अपने फैमिली मेंबर का भी अकाउंट खुला सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए ताकि आपको क्वालिटी अपडेट और नॉलेज मिलती रहे। अगले वीडियो में होगी मुलाकात दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।